हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11, चैप्टर 5 11 एनसीईआरटी फिजिक्स। कोई ट्रक विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिशील रहता है। t बराबर 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है। t इक्वल टू 11 सेकेंड पर पत्थर का वेग तथा त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या चीज़ें हमको इस सवाल में दी गई हैं। ट्रक प्रारंभ में विरामावस्था में था, इसलिए इसका जो प्रारंभिक वेग है u वह 0 हो गया। इसका त्वरण a बराबर हमको दिया है 2, समय दिया है हमको 10 सेकंड। यहाँ पर जो हाइट है 6 मीटर, यह किसी काम की नहीं है, इस पर हमको ध्यान नहीं देना। तो प्रारंभ में उसका वेग u था, त्वरण 2 है, तो 10 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। इसके लिए हम समीकरण लगाते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो v की वैल्यू आ गई 20, यानी कि 10 सेकंड के बाद ट्रक का जो वेग है वह 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ट्रक हमारा ज़मीन पर ही कहीं चल रहा होगा, तो ज़मीन की सारी दिशाओं को हम क्षैतिज दिशा मानते हैं, इसलिए ये जो वेग है ट्रक का, ये पत्थर का भी वेग होगा, क्योंकि अभी पत्थर ट्रक के अंदर ही है, इसलिए पत्थर का वेग ट्रक के वेग के बराबर ही होगा। और हमने ट्रक के इस वेग को उसका x घटक मान लिया है, क्योंकि ये क्षैतिज घटक होता है और ट्रक क्षैतिज दिशा में ही कहीं चल रहा होगा, इसलिए यह जो वेग है वह vx के बराबर हो जाएगा और vx की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20, यानी कि यही वेग पत्थर का होगा, यही वेग ट्रक का होगा, इसलिए vx की वैल्यू हो गई 20। फॉर्मूला होता है हमारे पास v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यह हमको इसका परिमाण निकालना हो तब हम लेते हैं अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। अब हमको वी एक्स मिल गया, वी वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक समान गति के प्रथम समीकरण को y दिशा में एक बार फिर लगाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो यहाँ हम v की जगह वी वाई, u की जगह यू वाई और a की जगह ए वाई का यूज करेंगे। यू वाई की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि प्रारंभ में ट्रक और पत्थर दोनों ही स्थिर अवस्था में थे, इसलिए u की वैल्यू हो गई 0। ए वाई की वैल्यू होगी g। ए वाई का मतलब है y दिशा में त्वरण, हमारा पत्थर नीचे की ओर गिर रहा है, इसलिए नीचे की ओर जो त्वरण है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8, इसलिए ए वाई की वैल्यू हो गई 9.8। समय हो गया हमारा 11 माइनस 10 सेकेंड, क्योंकि हमारा जो पत्थर है 10 सेकेंड पर गिराया गया है और हमसे 11 सेकेंड के बाद उसका वेग पूछा जा रहा है, इसलिए 11 माइनस 10, तो समय लगा 1 सेकेंड का। इन तीनों मानों को इस समीकरण में रखेंगे तो वी वाई की वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम वी एक्स और वी वाई के मानों को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो ये हो गया अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 9.8 का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे इसका, तो v की वैल्यू आएगी 22.3 मीटर प्रति सेकंड। मतलब हमारा जो पत्थर है ट्रक से गिरने के बाद 22.3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की ओर गति कर रहा है। अब हम निकालेंगे इस वेग की दिशा। हाथ से छूटने के बाद पत्थर हमारा v वेग से गति कर रहा है। मान लो इसका जो x घटक है वो इस दिशा में है और y घटक इस दिशा में है,
और जो परिणामी वेग है वह क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर है। तब फॉर्मूला बनेगा हमारा tan थीटा इक्वल टू वी वाई बटे वी एक्स। मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको ऊपर लेते हैं और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको नीचे लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे 9.8 और 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 26.2 डिग्री, यानी कि इस वेग की दिशा x के साथ 26.2 डिग्री के कोण पर होगी। अब हमको निकालना है त्वरण। तो हमें पता है कि हमारा पत्थर नीचे की ओर गिर रहा है, इसलिए उसमें x दिशा में तो कोई त्वरण नहीं होगा। x दिशा में पत्थर का जो त्वरण है वो 0 होगा। पत्थर नीचे की ओर गिर रहा है, इसलिए नीचे की ओर जो त्वरण है ए वाई वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए हमारे कण का जो परिणामी त्वरण है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा।